प्रभु कह रहे हैं कि पहले तो तुम्हें सत्संग के द्वारा यह निश्चय करना होगा, ये तुम्हारी जो बहुत शाखाओं वाली बुद्धि है, इसका त्याग किए बिना निश्चय नहीं होता। हमारी जो बुद्धि बहुत शाखाओं में फैली हुई है, उसका कारण ढूंढना होगा। हमारा बहुत शाखाओं में भ्रमण करने का कारण है सुख। हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, या उसका कारण होता है सुख भोगना। ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, सुख की खोज। और इधर सुख है नहीं। दुखालयम भगवान ने बनाया और मोटी हेडिंग में लिख दिया, दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान है और दुखमय है। और आप उसी बाजार में जहां दुख बट रहा है, दुख योनया, जिसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा, वहां सुख की खोज कर रहे हैं, तो अतृप्त ही रहते हैं। कारण उसका है, वहां है नहीं वो। कीट पतंगे से लेकर बड़े बड़े सम्राट तक सब अभावग्रस्त हैं। ये महापुरुषों की अंतर्दृष्टि से देखा गया है। एक छोटे कीट से लेकर एक बहुत बड़े सम्राट के हृदय को देखा तो अभाव ही अभाव है, अतृप्ति ही अतृप्ति है। अपने को लगता है अगर इतना रुपया हो, इतनी वस्तु हो, ऐसा सुंदर रूप हो, ऐसा मकान, ऐसा जैसे हम कल्पना करते हैं, ऐसा ऐसा हो तो हम सुखी हो जाए। तो बहुत से लोग ऐसे जो तुम कामना कर रहे हो वो उनको सहज में प्राप्त है, तो वो निष्काम हो जाना चाहिए। पर वो उससे बड़ी कामना कर रहे हैं, उससे बड़ी कामना, वो उससे बड़ी कामना। समझो, ये बहुत शाखाओं को काटना होगा, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबको अभाव ही अभाव है, सबको। दुखालयम अशाश्वतम में जो सुख खोज रहे, सबको अभाव है। महापुरुषों ने देखा, कोई कितनी भी सांसारिक संपत्ति का या कितने ही उच्च पद का अधिकारी क्यों न हो जाए, वो अपनी स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। सांसारिक संपत्ति और सांसारिक उन्नति आपके हृदय में अभाव ही पैदा करेगी।